गुड मॉर्निंग दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में मित्रों, जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भारत के प्रमुख कौन कौन से बंदरगाह हैं? भारत के प्रमुख कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनेंगे, कंटिन्यू देखेंगे और जो स्क्रीनशॉट है वो लेते हुए चलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिस मेरे भाई मेरे मित्र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे कि लिखा हुआ है भारत के प्रमुख बंदरगाह। अब बंदरगाह तो बहुत से हैं। बंदरगाह आप लोगों ने पढ़े होंगे, कभी सुने भी होंगे। बहुत से बंदरगाह हैं जो कि 200 से अधिक बंदरगाह हैं। और ये जो बंदरगाह हैं, ये बंदरगाह तटीय स्तर पर मिलते हैं, यानी तट पर। कौन से तट पर? तो इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का ये जो तट है, इधर पश्चिम बंगाल से लेकर इधर तमिलनाडु या केरल तक, इधर जो तट है इसे पूर्वी तट कहते हैं। और इस साइड जो अरब सागर है, अरब सागर का जो तट है गुजरात से लेकर केरल तक, इधर जो तट है उसे हम पश्चिमी तट कहते हैं। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह बने हुए हैं, बंदरगाह का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर जो पानी के जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा आयात और निर्यात किया जाता है, उनके ठहरने का स्थान। पानी वाले जहाज़ों का ठहरने का स्थान जिस पर आयात और निर्यात किया जाता है उसे हम बंदरगाह कहते हैं। अब बंदरगाह जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? एक तो प्राकृतिक बंदरगाह, एक कृत्रिम बंदरगाह। नंबर 1 लिखेंगे प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। और नंबर 2 कृत्रिम बंदरगाह। अब जो प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह है, इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह वह बंदरगाह है जो कि प्रकृति के द्वारा पहले से ही बना हुआ है, जहाँ पर जो जहाज हैं वह ठहरने लगे हैं। और कृत्रिम बंदरगाह वह बंदरगाह है जो कि मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। हम मनुष्यों ने बनाया है ऐसा बंदरगाह, उसे कृत्रिम बंदरगाह कहेंगे। और जो प्राकृतिक रूप से जहाँ से प्रकृति ने बनाया हुआ है, यदि प्रकृति के द्वारा पहले से ही बना हुआ है, वहीं पर मनुष्य अपना जहाज ठहराने लगे हैं, वहीं से आयात निर्यात करने लगे हैं, उन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक बंदरगाह। तो मैं प्रमुख बंदरगाह यानी 13 प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के। कितने बंदरगाह? 13 प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के। उन पर मैं चर्चा करूंगा। सारे बंदरगाहों पर चर्चा नहीं करूंगा। जो मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं उन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा। तो मित्रों, मैंने बताया पूर्वी तट और पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं उन पर ही मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, गुजरात की। गुजरात की यानी पश्चिमी तट का बंदरगाह है। गुजरात में एक बंदरगाह है जो कि कांडला बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह की श्रेणी में आता है कांडला बंदरगाह, जिसकी लोकेशन इधर है। आप लोगों को पता होगा ये गुजरात है, गुजरात के पास ये इधर लोकेशन है। और इस बंदरगाह की मैं इधर नाम लिखे दे रहा हूँ, इसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, ये बंदरगाह, इस बंदरगाह का जो नाम है कांडला बंदरगाह कह लें या फिर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह कह लें। गुजरात का जो बंदरगाह है ये कच्छ की जो खाड़ी है, इधर कच्छ की खाड़ी के पास में ये बंदरगाह है। मैंने लोकेशन बता दी है, इधर कच्छ की जो खाड़ी है, इधर यहाँ पर ये बंदरगाह बना हुआ है जो कि गुजरात के तट पर बना हुआ है, कच्छ की खाड़ी के पास।
और इसका नाम है कांडला बंदरगाह, या हम कह लें दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अब कांडला बंदरगाह नाम न दे करके अगर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह दे दिया जाए नाम, तब भी मतलब वही है। और इससे जो आयात निर्यात होता है वो किस किस का होता है, जैसे कपड़ा का आयात निर्यात, कपड़ा का कह लें, मैगजीन का कह लें, कपड़ा का, मैगजीन का, या हम कह लें चमड़ा, चमड़ा का जो जो भारत से आयात निर्यात होता है, ज़्यादातर निर्यात होता है भारत से, वह कपड़ा का होता है, मैगजीन का होता है, या हम कह लें चमड़ा का होता है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह से कपड़ा, मैगजीन और चमड़ा का निर्यात होता है। तो अब मैं बात करूंगा मुंबई के बंदरगाह की, या हम कह लें महाराष्ट्र का बंदरगाह। महाराष्ट्र में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, और ये जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह। अब मैं बात करूंगा महाराष्ट्र के मुंबई की, तो मुंबई का बंदरगाह जो इधर बंदरगाह है, इसका मैं नाम लिखे दे रहा हूं, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। अब जो महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, या हम कह लें भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह है, या हम कह लें भारत का सबसे व्यस्ततम प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। इससे आयात निर्यात होता है, तो आयात निर्यात कौन सा होता है? कपड़ा, मैगजीन, चमड़ा। इसमें भी कपड़ा, मैगजीन, चमड़ा का निर्यात आयात होता है। हम लिख सकते हैं इधर, इसी का आयात निर्यात होता है, कपड़ा, मैगजीन, चमड़ा का। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करूंगा मुंबई के एक दूसरा बंदरगाह है। ये बहुत व्यस्ततम बंदरगाह है, बहुत बड़ा बंदरगाह है पूरे भारत का, तो इस पर भार कम पड़े, इसके लिए महाराष्ट्र में ही दूसरा बंदरगाह बनाया गया है, जिसकी लोकेशन इधर है। इसका नाम कभी सुना होगा तो नहावा सेवा बंदरगाह, या हम कह रहे हैं जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह। नहावा सेवा बंदरगाह, या हम कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम है नहावा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कह लें। और ये जो बंदरगाह है, ये महाराष्ट्र का कृत्रिम बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, कृत्रिम बंदरगाह है, महाराष्ट्र का कृत्रिम बंदरगाह है। इससे जो आयात निर्यात होता है, किस चीज़ का आयात निर्यात होता है? तो इससे जो आयात निर्यात होता है वह होता है कपड़ा, रसायन, कालीन का। इसका होता है कपड़ा, या मैं बोल ही दे रहा हूँ कि तो क्योंकि इधर जगह कम है, कपड़ा, रसायन, कालीन का आयात निर्यात होता है। अब मैं बात करूँ, इसके बाद आता है गोवा। गोवा में एक बंदरगाह है जो कि लोकेशन इधर है, इसका नाम है मरमू गांव बंदरगाह या मरमू गोवा बंदरगाह। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, या कह लें मुर्मू गोवा बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम है मुर्मू गोवा बंदरगाह, जो कि गोवा का है, मुर्मू गोवा बंदरगाह। और इससे जो आयात निर्यात होता है, लौ अयस्क का, लौ अयस्क का। और ये जो बंदरगाह है मरमू गोवा बंदरगाह कह लें या मरमू गांव बंदरगाह कह लें, ये जो बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह है।
गोवा का मरमू गोवा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है जिससे अयस्क का आयात निर्यात होता है। अब मैं बात करूं इसके बाद इधर कर्नाटक के बंदरगाह की, तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है जो कि न्यू मैंगलोर के नाम से है। कर्नाटक का बंदरगाह इधर है, इधर मैं लोकेशन बता दे रहा हूं, जो कि न्यू मैंगलोर कह लें या न्यू मैंगलोर कह लें या कह लें इसे मैंगलोर बंदरगाह। इसमें भी लो अयस्क का आयात निर्यात होता है। तो कर्नाटक का जो बंदरगाह है वह प्राकृतिक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह को याद रखने के लिए हम ट्रिक बता दे रहा हूँ कि बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, बेंगलोर से मैंगलोर याद रखेंगे। तो कर्नाटक का न्यू मैंगलोर बंदरगाह है जिसमें लो अयस्क का आयात निर्यात होता है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। अब मैं बात करूं केरल के बंदरगाह की। केरल में भी एक ही प्रमुख बंदरगाह है जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं इधर लिखे दे रहा हूं। केरल का जो बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह, केरल का कोच्चि बंदरगाह कह लें या फिर हम कह लें कोचीन बंदरगाह। केरल का जो कोच्चि बंदरगाह है या हम कह लें कोचीन बंदरगाह, ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है और इससे आयात निर्यात होता है चाय, कॉफ़ी और हम बात करें मसाले, जो केरल मसालों के नाम से प्रसिद्ध है। चाय, कॉफ़ी, मसाले का आयात निर्यात होता है। ज़्यादातर भारत निर्यात ही करता है चाय, कॉफ़ी और मसाले का। तो कोचीन बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह केरल का एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो चाय, कॉफ़ी और मसाले के लिए फेमस बंदरगाह है जिसका आयात निर्यात होता है। तो मित्रों अभी तक मैंने बताए हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह, जो कि कांडला या हम कह लें दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो कि गुजरात में है, और ये कच्छ की खाड़ी में बंदरगाह है। और ये जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद मैंने बात की है महाराष्ट्र के बंदरगाह की। महाराष्ट्र का बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह जो कि आयात निर्यात करता है कपड़ा, मैगजीन और चमड़ा का, और ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे व्यस्ततम और सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद मैंने बात की है इधर नावा सेवा बंदरगाह या हम कहते हैं श्री जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और ये जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बाद मैंने बात की है गोवा की बंदरगाह की, जो कि मरमू गोवा के नाम से या मारमू गोवा के नाम से जाना जाता है, और ये जो आयात निर्यात करता है लो अयस्क का आयात निर्यात करता है। इसके बाद मैंने बात की कर्नाटक के बंदरगाह की, जो कि न्यू मैंगलोर के नाम से जाना जाता है, और ये भी लो अयस्क का आयात निर्यात करता है। और कर्नाटक का जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद मैंने बात की है केरल के बंदरगाह की, जो कि कोच्चि के नाम से जाना जाता है या कोचीन के नाम से जाना जाता है, जो कि चाय, कॉफ़ी और मसाले के लिए फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चाय, कॉफ़ी, मसाले के लिए कौन सा बंदरगाह है, तो ये कोचीन, केरल का कोचीन या कोच्चि बंदरगाह है। तो मैंने पश्चिमी तट के आप लोगों को बंदरगाह बताए हैं। अब पश्चिमी तट के कितने बंदरगाह हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंदरगाह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। पहली बात तो नाम पूछा जाता है कि न्यू मैंगलोर किस राज्य का बंदरगाह है, तो बताएंगे कर्नाटक राज्य का बंदरगाह है। और या फिर पूछा जाएगा निम्न में से पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, एक ऐसा बंदरगाह होगा जो कि पश्चिमी तट के बंदरगाह होंगे और 3 पूर्वी तट के बंदरगाह होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे हम पूर्वी तट के बंदरगाह। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हो वीडियो, पसंद आ रहा हो वीडियो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।
कभी कभी परीक्षा में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि चाय कॉफ़ी और मसाले निम्न में से कौन सा बंदरगाह है, तो हम ध्यान रखेंगे कोचीन बंदरगाह। या फिर नाम चेंज करके पूछ लिया जाता है कि श्री जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य का बंदरगाह है, तो हम कहेंगे महाराष्ट्र का जो नहावा सेवा बंदरगाह है उसी को श्री जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। या ऐसे पूछ लिया जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। या ऐसे पूछ लिया जाता है भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। या ऐसे पूछ लिया जाएगा भारत का कंडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो गुजरात का है। या ऐसे पूछ लिया जाएगा अरब सागर में प्रमुख बंदरगाह हैं, तो इस प्रकार के ये जो सारे बंदरगाह दिख रहे हैं ये अरब सागर में है, लेकिन जो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है ये कच्छ के खाड़ी में बंदरगाह है, ये अरब सागर में नहीं है। अब देखेंगे पूर्वी तट के बंदरगाह। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता की। इधर पश्चिम बंगाल है, इधर कोलकाता की मैं बात करूंगा। इस जगह पर ये पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह कह लें या हल्दिया बंदरगाह कह लें, लेकिन कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह ये दोनों अलग अलग बंदरगाह हैं, लेकिन एक साथ ही पड़े जाते हैं, तो मैं कोलकाता के नाम से लिख रहा हूँ कोलकाता बंदरगाह। पश्चिम बंगाल का कोलकाता ये बंदरगाह है, और ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है। इधर सारे बंदरगाह होंगे बंगाल की खाड़ी में होंगे, लेकिन ये जो बंदरगाह है ये बंगाल की खाड़ी के नहीं है, ये हुगली नदी है। कोलकाता में हुगली नदी जो है, हुगली नदी पर बंदरगाह बना हुआ है कोलकाता बंदरगाह, हुगली नदी पर बना हुआ है। और इससे आयात निर्यात होता है लौह अयस्क, चाय, कोयला, इस्पात का। लौह अयस्क, लौह अयस्क, चाय, लौह अयस्क का, चाय का, या हम कह लें कोयला, इस्पात का आयात निर्यात होता है। कोयला, इस्पात, इसका आयात निर्यात होता है। जो कोलकाता का बंदरगाह है ये हुगली नदी पर बनाया हुआ बंदरगाह है, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कह लें या कह लें कोलकाता बंदरगाह। और ये जो बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, इसे हम कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। लौह अयस्क, चाय, कोयला, इस्पात के लिए ये फेमस है, और ये जो बंदरगाह हुगली नदी पर बना हुआ है बंदरगाह। अब मैं इसके बाद बात करूं, इसके बाद उड़ीसा का जो बंदरगाह है, उड़ीसा के बंदरगाह की बात करूं तो पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा का बंदरगाह इधर है, इसकी मैं बात करूं इसका नाम है पारादीप बंदरगाह। पारादीप के नाम से ये प्रसिद्ध है, पारादीप बंदरगाह। और ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है, इससे जो आयात निर्यात होता है वह होता है लौह अयस्क, लोहा और एल्यूमिनियम का। लोहा, एल्यूमिनियम, लौह अयस्क, लोहा और एल्यूमिनियम का आयात निर्यात होता है पारादीप बंदरगाह से। पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के बंदरगाह की, तो जो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम के नाम से है, जो भी लोकेशन इधर है विशाखा
बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में बनाया हुआ है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कोयला और तेल का आयात निर्यात होता है इधर से, मैं इधर लिख ही दे रहा हूँ। कोयला और तेल, इनका आयात निर्यात विशाखापत्तनम बंदरगाह से किया जाता है। अब मैं बात करूं इसके बाद तमिलनाडु के बंदरगाह की, तो सबसे पहले आता है एन्नोर बंदरगाह। तमिलनाडु का एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह जो कि लोकेशन इधर है तमिलनाडु के एन्नोर बंदरगाह की। तमिलनाडु का एन्नोर बंदरगाह। तमिलनाडु का एन्नोर बंदरगाह जो है वह भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है, या हम कह लें भारत का एक कंप्यूटराइज बंदरगाह है, यानी कंप्यूटर से यहाँ पर सारा कारोबार होता है। तो भारत का एन्नोर बंदरगाह जो है ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे नाम की, तो ये कामराजार बंदरगाह भी कहते हैं। कामराजार बंदरगाह के नाम से भी ये प्रसिद्ध है और इसमें जो आयात निर्यात होता है ये होता है लौ अयस्क पेट्रोलियम, कोयला और रसायन का, इसी का होता है। लौ अयस्क पेट्रोलियम कोयला का आयात निर्यात होता है, क्योंकि इधर जगह कम है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो तमिलनाडु का कंप्यूटराइज बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है और ये पूर्वी तट का बंदरगाह है जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। अब मैं बात करूँ चेन्नई के बंदरगाह की। तमिलनाडु का अगला बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, जो कि लोकेशन इधर है। चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह है। इससे आयात निर्यात होता है चावल, कपड़ा, चमड़ा का। चावल, कपड़ा, चमड़ा का। तो तमिलनाडु का जो चेन्नई बंदरगाह है ये भी बंगाल की खाड़ी का बंदरगाह है और ये पूर्वी तट का बंदरगाह है और ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। तमिलनाडु के जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं वह सब कृत्रिम बंदरगाह हैं। चेन्नई बंदरगाह चावल, कपड़ा और चमड़ा का आयात निर्यात करता है। इसके बाद लास्ट तमिलनाडु का बंदरगाह है जो कि तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये भी तमिलनाडु का या भारत का कृत्रिम बंदरगाह है जो आयात निर्यात करता है नमक, उर्वरक, पेट्रोलियम, कोयला का। नमक, उर्वरक, पेट्रोलियम या हम कह रहे हैं कोयला का। तो तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। एन्नोर बंदरगाह जिसे कामराजार बंदरगाह भी कहते हैं, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं वह कौन कौन से हैं। तो आप लोग देख सकते हैं नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 पारादीप, नंबर 3 विशाखापत्तनम, नंबर 4 एन्नोर
नंबर 5 चेन्नई और नंबर 6 तूतीकोरिन। जो ये तूतीकोरिन बंदरगाह है ये बंगाल की खाड़ी में ना होकर के मन्नार की खाड़ी, इधर मन्नार की खाड़ी है वहाँ पर ये बंदरगाह बनाया गया है। तो ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है, मन्नार की खाड़ी में बंदरगाह है। और इधर जो ये कांडला बंदरगाह है या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है ये कच्छ के खाड़ी में बना हुआ बंदरगाह है। आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं चर्चा करूँगा अगली। तो अभी तक मित्रों मैंने जो बंदरगाह बताए हैं वह 6 तो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं और 6 पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। लेकिन मैंने इधर लिखा हुआ है भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह हैं। 13 तो नहीं हुए, एक बंदरगाह बचा हुआ है जो कि अंडमान निकोबार में बंदरगाह है जिसे हम पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहते हैं। ये जो मैंने द्वीप बनाए हैं ये अंडमान निकोबार है और इधर जो बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर के ही नाम से ये बंदरगाह बनाया गया है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अब जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है ये एक बंगाल की खाड़ी का ही एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है ये एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है निम्न में प्रमुख द्वीपीय बंदरगाह बताइए। द्वीपीय बंदरगाह है तो ये द्वीप पर बना हुआ बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, या भारत का द्वीपीय बंदरगाह होगा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बना हुआ एक बंदरगाह है। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में भारत का पश्चिमी तट का बंदरगाह होंगे। तो ये जो 6 बंदरगाह हैं ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं और इस साइड के 6 बंदरगाह हैं ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो मित्रों मैंने एक एक पॉइंट को बहुत आराम से समझाया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक बंदरगाह अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई हो तो अपने मित्रों को शेयर करें, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, इंस्टाग्राम ग्रुप हुआ, या हम कह लें फेसबुक ग्रुप हुआ, इनमें ये वीडियो शेयर करें ताकि इस चैनल को मोटिवेशन मिल सके और मैं मोटिवेट हो सकूं। तो मैं इससे अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लाकर आऊँ। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक भी किया करें। तो मैंने आज भारत के प्रमुख जितने भी बंदरगाह हैं 13 बंदरगाह जो कि आपके सामने प्रदर्शित हैं इन पर चर्चा की है। मैंने ये भी बताया है कि कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।